नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केसी शाह। ग्रोथ स्किल डेवलपमेंट के मेरे इस सफर के सभी हमसफर दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात कही थी और स्वॉट एनालिसिस के इस दूसरे चरण में आज हम जानेंगे अपॉर्चुनिटीज यानी कि मौका और थ्रेट यानी कि डर। तो आज हम इस सफर की एक और पायदान चढ़ने के लिए उत्सुक हैं। दोस्तों, आज हम स्वॉट एनालिसिस में काम कर रहे हैं। तो आज हमने देखा S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस और O फॉर अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, कहा जाता है कि मौके हर किसी को मिलते हैं और इस मौके को कई लोग बहुत आसानी से समझ लेते हैं और उठा भी लेते हैं, और कई लोग मौका गंवाने की वजह से जिंदगी भर अफसोस करते रहते हैं कि ये मौका मुझे मिला था लेकिन मैं उसे समझ नहीं पाया। दोस्तों, एक बार यह हुआ कि एक प्रेस ने अपने सभी रिपोर्टर्स को न्यू ईयर पार्टी का रिपोर्टिंग करने के लिए भेजा। तो एक जगह पार्टी में दो बंदे, एक सीनियर और उसका जूनियर, दोनों ही पार्टी का रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे। अभी जो जूनियर था उस पर किसी इसके फ्रेंड का फोन आया कि यहाँ पे शहर के कोने पे जो हमारा जो शहर है वो समंदर के किनारे था, वहाँ पे क्रूज आया हुआ था और उस क्रूज में न्यू ईयर की पार्टी होने वाली थी। लेकिन उस बंदे ने फोन करके उस जूनियर रिपोर्टर को कहा कि भाई वहाँ पे पार्टी होने वाली थी लेकिन वहाँ पे तो कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया है और समंदर का पानी जो है वो धीरे धीरे उस क्रूज में भरना शुरू हो गया और वहाँ पे लोग काफी टेंशन में हैं। तभी उस जूनियर ने ये मौका देखा और अपने सीनियर को कहा, सर मैं अभी आता हूं, और वो सब छोड़ के सीधा उस समंदर पे चला गया और वहां पे उसने पूरा क्या हुआ है उसका रिपोर्टिंग कर लिया। और दूसरे दिन उसने अपने प्रेस के मालिक को बताया कि सर ये जो रिपोर्ट आप पहले पढ़ लीजिए और बाद में आप इसको क्या करना है देख लीजिए। जब उस प्रेस के मालिक ने देखा, अरे वो तो ये तो एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग है, इस न्यू ईयर की पार्टी का रिपोर्टिंग तो बहुत सारे लोग कर रहे थे, लेकिन ऐसा कि न्यू ईयर के दिन ही लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा और ऐसा प्रॉब्लम हुआ, ऐसा ये न्यूज छापने वाला शायद पूरे शहर का हमारा ये पहला न्यूज़पेपर होगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी उसको मिली और उसका क्रेडिट भी उस जूनियर जर्नलिस्ट को मिला। तो हुआ ये दोस्तों कि उस जूनियर जर्नलिस्ट ने इस मौके का फायदा उठाया। होता यही है दोस्तों, इजराइल आपने नाम सुना है, तो इजराइल में कम से कम बारिश होता है, कम से कम पूरे साल में 1.5-2 या 2.5 इंच बारिश होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और ड्रिपिंग इरिगेशन के माध्यम से उसने अपनी खेती को बहुत बढ़िया तरीके से बनाया। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों कि इजराइल आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रोजिस यानी कि गुलाब सप्लाई करने वाला कंट्री है। धीरूभाई अंबानी जब रिलायंस की स्थापना करने के बाद मोबाइल में ज्यादा और कंपनियां थी, लेकिन उस टाइम मोबाइल में रिलायंस का एंट्री नहीं हुआ था, तब धीरूभाई साउथ अफ्रीका के गांव में गए थे। उन्होंने देखा कि वहां पे बहुत कम लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। तब उन्होंने अपने सन को कहा था कि यहाँ पे लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते लेकिन बोलना तो जानते हैं, तो इनके लिए मोबाइल यहाँ पे लाना सबसे सक्सेस हो जाएगा। और साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा रिलायंस का मोबाइल चलता है दोस्तों। जैसे हम जानते हैं कि चाइना में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इंडिया में भी पॉपुलेशन है, लेकिन चाइना ने अपने पॉपुलेशन का प्रोडक्शन में यूज किया, इसीलिए आज चाइना वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। तो दोस्तों, ये होता है कि मौका जानना जरूरी होता है। मैंने पहले भी कहा कि मौका हर किसी को मिलता है, लेकिन ये मौका हम कैसे लेते हैं, हमारी खुद की स्ट्रेंथ से। दोस्तों, ये कभी कभी मौका हमें इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि हमारे अंदर कभी कभी डर छुपा होता है। क्या मैं इसे कर पाऊंगा, क्या ये मौका मैं ले पाऊंगा, अगर मैंने लिया तो अभी जो जगह पे हूं क्या उसका मेरा कंफर्ट जोन चला जाएगा, तो मैं क्या करूंगा। ये सभी बातें हमें आने वाले मौकों से दूर ले जाती है। कहते हैं जंगल में शेर से हर कोई डरता है, लेकिन शेर आग से डरता है। यानी हर किसी को डर भगवान ने दिया है, लेकिन एक सिर्फ इंसान ऐसा है कि जो डर पे काबू करके अपने पे काम कर सकता है। जब कोई रूम में अकेले बैठ के हॉरर मूवी देखता है तो उसमें उसे डर लगता है। अगर उसको रूम छोड़ के पानी पीने जाना है तब भी डरता है।
लेकिन जब ऐसा डर लगता है तो मैं मेरे कई स्टूडेंट्स और उन लोगों को बताता हूँ, जब मैं बोलता हूँ इस हिसाब से आप अपना टीवी देखिए। मान लो कि रात को 1-1:30 बजे है, टीवी पर कोई मूवी आ रहा है जो हॉरर है, मैं ये कहता हूं कि आप ये मूवी देखिए, लेकिन उसका जो वॉइस है, आवाज है, उसको म्यूट कर दीजिए, बंद कर दीजिए। देखो आपको डर नहीं लगेगा। क्यों? उस टीवी से जो पिक्चर देखते हैं उससे हमें डर नहीं लगता, लेकिन डर लगता है उसके साउंड से। साउंड हमें डराता है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी अंदर से उठने वाले जो साउंड है, ये तू नहीं कर सकता है, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू तो छोटे से गांव का है, तू तो लड़की है, तू तो पछात जाति की है, तेरे समाज में ये अलाउ नहीं होगा, तू ये कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगी। ये अंदर के जो नेगेटिव साउंड्स होते हैं वो हमें डराते हैं। दोस्तों, ये होता है कि जो लोग ने भी कुछ अचीव किया है, वो लोग ने सभी ने अपने अंदर के नेगेटिव डर के साउंड को म्यूट कर दिया है और कहा है कि ये मैं कर सकता हूं, कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। डरने की क्या बात है? डर दूर होने की वजह से हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है, हम वीकनेस पे काम करना शुरू करते हैं और मौके खुद ब खुद सामने आ जाते हैं दोस्तों। और उसी तरह लोग जो सक्सेस होते हैं, जो कुछ लाइफ में अचीव करते हैं, इनका यही वजह है कि वो लोग ने अपने आप पे काम किया है, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को जाना है, वीकनेस पे काम किया है, डर को दूर किया है और मौके उठाए हैं ताकि वो सक्सेस हो पाए। ये आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि हाउ टू अचीव आवर गोल्स, और गोल्स को अगर एक बार आपने फाइनल कर दिया और उस पर कैसे काम करते हैं अगर जान लिया तो डेफिनेटली सफलता आपसे दूर नहीं है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।